हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे हो? बेटा मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। तो हमारा क्या चल रहा था? हमारा चल रहा था क्या 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 चल रहा था सर? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अभी तक आपने क्या करवाया? पार्टनरशिप में मैंने बताया कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं सर, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। उसके बाद हम लोगों ने किया कि सर क्या नाम है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा कि पीएसआर क्या होता है। उसके बाद हमने कैपिटल अकाउंट पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सर फिक्स अकाउंट मतलब हस्बैंड वाइफ साथ साथ रहेंगे, कौन कौन से? सर फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा तब हम बनाएंगे एक तो कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा करंट अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं बनता, उसमें सिंगल अकाउंट बनता है सर। ओके, तो हमने ये पढ़ा था। उसके बाद हम आगे करते हैं आज। जी सर जल्दी से पढ़ाइए हमें आगे क्या पढ़ाना है। तो ठीक है, तो हम अपनी नोटिंग पे आ गए हैं। उसके बाद आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? वैसे तो क्लास नंबर 2 है, ठीक है, वैसे क्लास नंबर 3 है, ठीक है। कोई बात नहीं सर, शुरू में तो आपने हमें रिवाइज करवाया था, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, हम पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम कैपिटल अकाउंट को रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम एक नया कंसेप्ट करने वाले हैं। नया कंसेप्ट कौन सा सर? उसके बाद हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। आज हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करने वाले हैं, ठीक है। आपको बड़ा ही मजा आएगा। जी सर मजा तो सर वैसे भी आ रहा है हम लोग को, ठीक है। हाँ सर, ओके। क्या मैं एक नया पेज ले लूँ? वैसे न्यू पेज ले लूँ? सर न्यू पेज ले लो, क्या दिक्कत वाली बात है? हैं क्या दिक्कत वाली बात है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर मजा आ रहा है। बेटा मजा आ रहा है ना, तो कमेंट जरूर किया करो सर, हमें ये बड़ा ही अच्छा लगा, ठीक है। सर आपका ये एग्जांपल हमें बड़ा अच्छा लगा सर, ये कंसेप्ट हमें बड़ा ही बोरिंग करता था, ये कंसेप्ट हमें बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे ना, जो कमेंट जरूर करना बेटा, ठीक है। मैं रिप्लाई जरूर दूंगा आपको, ठीक है, या फिर आई विल ट्राई, ठीक है। ओके सर, तो हमारी क्लास नंबर कौन सी? वैसे क्लास नंबर जनरली हमारी शायद 3 है, ठीक है। किस पे चल रही है सर? अकाउंटिंग और पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल्स कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर, तो इसमें कीजिए बेटा, आप एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। हालांकि मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, एक्चुअली कल मेरे को पता चला, मैंने दोबारा देखा, वो हम टीएस ग्रेवाल की बुक में से हम क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने वो दोबारा से चेंज करने के लिए दिया है और मैं डीके गोयल जी की बुक को मंगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, वो टीएस ग्रेवाल की है। हालांकि 11वीं की मेरे पास डीके गोयल की थी, मैंने उसको देख लिया था, ठीक है। तो हम डीके गोयल की मेरे पास बुक आ जाने दो, बुक आने के बाद हम उससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। जी सर कर लिए हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखिए बेटा, लिखिए बिस्ला एंड ब्रदर्स, क्या? बिस्ला एंड ब्रदर्स प्रोवाइड यू, प्रोवाइड यू, क्या 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 प्रोवाइड सर? प्रोवाइड यू, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं देख लीजिए। प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डाटा, द फॉलोइंग डाटा। सर कौन कौन सा डाटा? लिखिए बेटा, रविंदर, रविंदर बिस्ला एंड एंड राकेश आर पार्टनर हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2। कितनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा? 3:2। their capital their capital at the beginning, their capital at the beginning of the financial year FY financial year is rupees 1 lakh and 1,20,000, 1 lakh and 1,20,000, ठीक है। ये नंबर पॉइंट 1 हो जाएगा। नंबर पॉइंट 2 आगे लिखिए बेटा, एडिशन ऑफ कैपिटल बाय मिस्टर बिस्ला ₹50,000। क्या कितना एडिशन किया बेटा? 50,000 का। और ये हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो कि कब हमने एडिशन किया था, तो आपको एज्यूम करना है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर किया है, दैट इज 1 अप्रैल को। ओके बेटा, यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसका मैं नोटिंग भी लिखवा दूंगा, ठीक है। कुछ भी नहीं कह रखा, हमें बिगिनिंग में ही मानना है, ठीक है सर। आगे लिखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना? रविंदर बिस्ला का और राकेश का। लिख लीजिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे 200
और यहाँ पर 300, ठीक है। नंबर 4, ड्राइंग मेड बाय रविंदर बिस्ला 20,000 और राकेश 30,000 बेटा, ठीक है। ओके सर, तो मैं थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे लिखिए 5th, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रविंद्र बिस्ला की कैपिटल पे इंटरेस्ट आया 500 रुपये और राकेश की कैपिटल पे आया बेटा 400 रुपीज़। वैसे 400 नहीं, इससे ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो क्या दिक्कत वाली बात है? कितनी है? 1,50,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, 400 लिख लो, 400, ठीक है। आगे लिखिए, आगे लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट दिखा रहा है बेटा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 20,000, ठीक है। ओके सर, क्या करना आपको? प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट नंबर 1, केस नंबर 1, कौन से मेथड से? फिक्स कैपिटल अकाउंट से, फिक्स कैपिटल अकाउंट, इफ फिक्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड, और केस नंबर 2, इफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन। पहला था फिक्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन बेटा। ये लीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखाता हूं, ये लीजिए बेटा, क्या आपको दिख रहा है? या आपको दिख रहा है? थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, नहीं दिख रहा है तो लो बेटा, एक बार जल्दी से इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। होपिंग सो राइट तो कर ही लिया होगा आपने। ये लीजिए बेटा, ये लो बेटा, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए बेटा। राइट डाउन करने के बाद जल्दी से इस क्वेश्चन को भी करिए। आपके पास पूरे 2 मिनट है बेटा, 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। यस सर कर देंगे, क्या दिक्कत वाली बात है? चुटकू सा तो है ही, चुटकू सा है ना? हाँ सर चुटकू सा है। सच बताऊं तो बहुत थक जाता हूँ, सच बता रहा हूँ। अभी मेरा मन नहीं था क्लास करवाने का, लेकिन यहाँ पे आता हूँ ना, क्लास रिकॉर्ड करने लगता हूँ तो अलग ही एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर। क्या सुबह क्लास रिकॉर्ड करना, सर्दी का टाइम है, सुबह उठता हूँ मैं, जल्दी उठता हूँ बेटा, 5 सवा 5 बजे उठना पड़ता है। 11th क्लास की रिकॉर्ड करता हूँ, फिर अपने भिवानी सेंटर में जाता हूँ, 9 से 5 वहाँ लगे रहते हैं सारा दिन। 5:30 बजे वहाँ से चलते हैं, फिर घर आते हैं, चेंज करते हैं, वापस से फिर पढ़ाने लगता हूँ। अपलोड भी मुझे करना है, सब कुछ, टेक्नीशियन है ही नहीं ना, हमें ही करना पड़ता है सारा काम, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप लोगों के सामने आता हूँ ना, पढ़ाना शुरू करता हूँ, पता नहीं एनर्जी कहाँ से आ जाती है, या ये भी करा दे ये भी करा दे, ठीक है। आज तो सुबह 2 क्लास रिकॉर्ड कर दी मैंने, कल शाम को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया ना 12th क्लास की क्लास को, बारिश थी, ज़्यादा बारिश थी उसके कारण, बट मैंने सुबह आपकी एक रैपिड रिवीजन निकाली, ठीक है, एनपीओ की, बताना मुझे कैसी लगी, ठीक है। 35 मिनट्स में मैंने पूरा का पूरा एनपीओ को रिवाइज करवाया है, ठीक है। ओके सर, बताएंगे जरूर, ठीक है। हाँ, तो क्या आपका ये हो गया? हो गया जी सर, चलो बनाइए जी सर, बनाइए, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। चलो बेटा बनाते हैं। सबसे पहले केस नंबर 1 करता हूं मैं। केस नंबर 1, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो इसमें क्या क्या होगा सर? इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट, एक तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा अमाउंट, यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, बेटा लाइन वगैरह आप लगा लेना, यहाँ आ जाएगा अमाउंट, ठीक है सर, आप भी लगा दो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे डाल देते हैं फिक्स कैपिटल को, ठीक है सर। आई कह रहा बिस्ला एंड ब्रदर्स प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डाटा, रेशो दे रखा है, उसके बाद कह रखा है 1 लाख और 2 लाख, बिगिनिंग में कितनी थी, यहाँ जाएगा बाय
बैलेंस ब्रोक डाउन। कुछ नहीं दे रखा, डेट दे रखी होती तो मैं डेट डाल देता 1/1/2021 या फिर कोई और डेट होती तो। कितना है बेटा, आप ये ध्यान रखना, आप अलग अलग अकाउंट ही बना सकते हो। जैसे मैंने कहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे मैंने यहाँ किया कि नाम है सर, आप करा दीजिए ना, तो मैं करा देता हूँ। आपके पास दो तरह से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे कर सकते हैं सर, ये देखिए मैं आपको ऐसा करता हूँ, मैं जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है वो अलग अलग बना देता हूँ, और जो फ्लक्चुएटिंग है मैं उसको इंडिविजुअल बना देता हूँ, मतलब सिंगल में बना देता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं इंडिविजुअल बना रहा हूँ अलग अलग, और उसमें मैं क्या करूंगा, मैं इनको कंबाइन कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह मैं लिख देता हूँ फिर इंडिविजुअल पार्टनर का नाम, क्या नाम है, रविंदर बिस्लास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रविंद्र बिस्लाई कैपिटल बना रहा हूं, तो उसमें कितना है, 1 लाख रुपया। इकट्ठा ही बना सकते हो आप, अलग अलग भी बना सकते हो, वैसे बच्चे इकट्ठा ही बनाते हैं। ठीक है, ओके सर, ये 1 लाख रुपए हो गया। इस साइड मेरे पास क्वेश्चन है, और आगे क्या रखा है, एडिशन कैपिटल, क्या नाम है, एडिशन ऑफ कैपिटल, परमानेंट एडिशन ही मान लो। ठीक है, 50,000 रुपये जाएगा बाय कैश या बैंक, जो भी है, बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। कितना बेटा, रविंद्र बिस्ला ने कितने ऐड किए सर, 50,000 रुपये। ठीक है, और आय दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होता है सर, कैपिटल कम होती है, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 200 रुपीज। ठीक है, आगे क्या रखा है, ड्राइंग मेड, तो टू ड्राइंग। अरे सर ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो सर, फिक्स चल रहा है ना, हाँ या ना, हाँ सर फिक्स चल रहा है, इसमें तो ये चीजें आएंगी नहीं, ये फ्लक्चुएटिंग थोड़ा ना है, ये तो फिक्स चल रहा है। हाँ ये चीजें आएंगी नहीं सर, क्या कर दिया आपने, हाँ ठीक है, इसमें तो सिर्फ इतना ही आएगा। क्या चल रहा है ऊपर, फिक्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें तो सिर्फ वही आएंगी ना, परमानेंट एडिशन और परमानेंट जो भी आपने विड्रॉ किया है जी सर, या फिर रिडक्शन। ठीक है, यहाँ कितना होगा, 1,50,000 रुपये। और सर यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना, 1,50,000 रुपये। याद रखा करो। हाँ सर, हम थे नहीं सर यहाँ पे, होते तो आपको बता देते सर, आपने ये गड़बड़ कर दी। ठीक है, हाँ इसीलिए मैं आप लोगों को मिस भी करता हूँ। ठीक है, आगे कीजिए करंट अकाउंट, रविंदर बिस्लास करंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर होते दोनों का बनाता तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखता और नीचे पार्टनर के नेम डाल देता बेटा। ठीक है, ओके सर, यहाँ आ जाएंगे सर बाकी बाकी जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है। करंट अकाउंट के बारे में हमें इन्फो दे तो नहीं रखी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। होप करता हूँ आपने ऊपर वाला अकाउंट बना लिया होगा। तो यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ भी आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा बेटा अमाउंट, और इस साइड भी आ जाएगा अमाउंट। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो करते हैं बेटा, क्या क्या दे रखा है हमें, जो भी दे रखा है एक्सेस डाटा यहाँ डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा 200 रुपये, तो यहाँ डाल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना है तो 200 रुपीज। और क्या आएगा, टू ड्राइंग, कितना है बेटा, ड्राइंग है सर 20,000 रुपये, 20,000 ही है ना, हाँ सर रविंद्र बिस्ला की 20,000 रुपये ड्राइंग। और चेक करो बेटा, एडिशन भी आ चुका है, ये तो ऊपर आ चुका था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ चुका है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ चुका है। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया, ड्राइंग मेड किया, वो भी 20,000 हमने डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा 500 डाल दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी सर, तो बाय इंटरेस्ट ऑन क्या कैपिटल, कितना सर 500 रुपीज। उसके बाद क्या कह रखा है, उसके बाद क्या कह रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का अकाउंट का बैलेंस दे रखा बेटा 20,000 रुपये, और पीएसआर कितना है बेटा, पीएसआर है 3:2, तो 20,000 को डिवाइड करना, 20,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 12,000 आ जाएगा बेटा। एम आई राइट और रॉन्ग, यस सर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना सर 12,000 रुपये। तो क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पार्टनर को कोई कमीशन वगैरह देते तो भी इसमें आ जाता, पार्टनर को कमीशन वगैरह देते तो भी इसी के अंदर आ जाता। ठीक है, ओके सर, तो हमारा ये भी हो गया सर। ठीक है, और उसके बाद सर, उसके बाद तो कुछ दे ही नहीं रखा। हाँ जी सर, कुछ नहीं दे रखा, तो हमने ये भी डाल लिया, ड्राइंग भी डाल लिया, इंटरेस्ट भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। ठीक है, तो चलो हम इसको अकाउंट को बंद कर देते हैं बेटा, इस अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो इस साइड ज्यादा है 20,200, क्या आ जाएगा 20,200, तो इसका बैलेंस क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। ठीक है,
सर ब्रोट डाउन नहीं कैरी डाउन, ठीक है, सीडी बैलेंस होता है सर, सीडी। कितना बचा बेटा, करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। इसमें डेबिट साइड ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20,200 माइनस 500 माइनस 20,000 तो कितना हो जाएगा बेटा, 7700। क्या हो जाएगा, 7700। ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, या फिर आप डायरेक्टली सीडी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें मैंने क्या किया है, या मैंने रविंद्र बिस्ला का कैपिटल अकाउंट अलग से बनाया है, करंट अकाउंट अलग से बनाया है, ठीक है। इसी तरह से मैं क्या करने वाला हूं सर, इसी तरह से आप क्या करने वाले हो, इंडिविजुअल अकाउंट बनाने वाला हूं मैं, इसका, राकेश का, ठीक है। तो बनाते हैं राकेश कैपिटल अकाउंट, राकेश कैपिटल, राकेश का अपोस्ट्रोफे एस मतलब राकेश का कैपिटल अकाउंट बना दें। हाँ सर बना दो, क्या दिक्कत वाली बात है, ये लो, हाँ ये लो बन गया, ठीक है। बच्चों वाली बातें लग रही होंगी आपको, हाँ सर बच्चों वाली बातें चल रही है, ठीक है, क्या बड़ों वाली बातें कर रहा हूँ सर, अभी कराते हैं, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और फिर आ जाएगा बेटा अमाउंट। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बेटा कितना बैलेंस था, चेक कर लेते हैं सर, कितना बैलेंस था। इसका बैलेंस है सर, इसका बैलेंस है, राकेश का बैलेंस है 20,000 रुपये। कितना है, ये रहा 20,000 रुपये। क्या इसकी कोई एडिशन वगैरह है, नहीं सर इसकी कोई एडिशन नहीं है। क्या परमानेंट विड्रॉल है, रिडक्शन है, नहीं सर वो भी नहीं है। तो चलो बेटा यहाँ लिख देते हैं, कुछ भी नहीं है। इसकी कैपिटल कितनी है, 2 लाख, 1,20,000 रुपये। कितनी है, 1,20,000 रुपये। किसी भी तरह की कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है सर इसके साथ। 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। तो ये 1,20,000 ही सर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। बेटा क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको मैं साथ भी बना सकता था, हाँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में साथ बनाऊंगा। तो यहां आ जाएगा राकेश, कौन सा अकाउंट आया सर, करंट अकाउंट, राकेश करंट अकाउंट बनाए थे बेटा, करंट अकाउंट भी बनाए थे, क्या दिक्कत वाली बात है। ये लो बनाओ साथ साथ। क्या क्या डिटेल आएंगी सर, वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल की डिटेल आ जाएगी सर। कैपिटल का अगर करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस होगा या डेबिट या क्रेडिट, वैसे दे नहीं रखा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा अमाउंट, यहाँ भी आ जाएगा पार्टिकुलर्स, और इस साइड भी आ जाएगा अमाउंट। होपिंग सो आपने ऊपर वाला बना लिया होगा अकाउंट्स। हाँ जी सर, ऊपर वाले में था ही क्या, कुछ भी नहीं था। तो चलो देखते हैं क्या क्या चीजें आएंगी। तो ये वाली कंप्लीट हो चुकी है, एडिशन कैपिटल भी हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा 300 रुपीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 रुपीज। तो लिख दीजिए बेटा, यहाँ पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होता है सर, ड्राइंग बढ़ती है, और ड्राइंग बढ़ती है तो उसका मतलब क्या हुआ सर, कैपिटल गिरेगी। ओके बेटा वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी सर 300 रुपीज, ठीक है। इस तरह से, हालांकि जनरल एंट्री में दोबारा से करवाऊंगा सर, वैसे ही पता तो है क्या सर। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्या होगा, ड्राइंग बढ़ेगी, और जब जब ड्राइंग बढ़ती है तब तब कैपिटल गिर जाती है सर। वही काम तो आपने किया है, हाँ 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 वही तो किया है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है जल्दी बताओ, जल्दी, इतना टाइम कहाँ है, जल्दी बताओ ड्राइंग कितनी है सर। ड्राइंग है सर 30,000 रुपये। कितनी सर, मात्र 30,000 रुपये। ये लो 30,000 रुपये। उस साइड क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट, डेट वगैरह दे नहीं रखी, डेट होती है तो मैं डेट के साथ एंट्री कर देता। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, आई होप सो 400 रुपीज, जहां तक मुझे पता है 400 ही है। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनका आएगा 8,000 रुपये। चेक कर लो बेटा दोनों चीजें सर, चेक कर लेते हैं सर। पहले तो इसको देख लेते हैं, 20,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो सर ये तो आ गया 8,000 रुपीज। क्या हमने 8 ही डाला है, यस सर 8 ही हमने डाला है, ठीक है। उसका 400 रुपीज, क्या 400 ही है सर, ये भी हो गया था, ये 400 हो गया, ठीक है सर, और ये भी हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, तो कर दो बेटा इसको, अकाउंट को क्लोज कर दो, अकाउंट को क्लोज कर दो। कितना होगा बेटा, इस साइड आएगा 30,300, 30,300। तो यस इस साइड आ जाएगा बाय बैलेंस
क्या कैरीड डाउन कितना हो जाएगा बेटा, इसमें से माइनस कर दो 30,300 में से माइनस कर दो 8,000 माइनस कर दो 400 रुपीज, तो ये हो जाएगा बेटा 21,900। कितना हो जाएगा 21,900। ठीक है सर, आगे चलते हैं सर। आगे क्या सर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एक बार कर लीजिए बेटा, अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, मैं दोबारा से नहीं दिखाऊंगा इसको, जल्दी से कर लो साथ साथ। हाँ जी अभी कर लेते हैं सर। कर लेते हैं सर। तो चलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पे आते हैं बेटा। पार्टनर्स केस नंबर 2 बेटा, केस नंबर 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, सॉरी पार्टनर्स बना लेते हैं बेटा, ये लीजिए सर अभी बनाया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा राकेश, यहाँ आ जाएगा रविंदर बिस्ला। ठीक है, दोनों के एक में ही बना देते हैं। ठीक है, उसमें भी आप ऐसा कर सकते थे बेटा, लेकिन मैंने आपको सेपरेट अकाउंट बनाना भी सिखाया है और मैंने कंबाइन कि दोनों का आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आ जाएगा पार्टिकुलर्स। ठीक है, पता आपको होना चाहिए दोनों बन सकते हैं, रविंदर बिस्ला और राकेश। यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगा रविंदर बिस्ला और यहाँ आ जाएगा राकेश। ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। घाटा तो मुझे काफी याद है। हाँ सर, यहाँ आएगा 1,00,000 रुपए और यहाँ आएगा 1,20,000 रुपए। चेक करते रहिए बेटा। यहाँ आएगा बाय कैश अकाउंट, दैट इज एडिशन कैपिटल लगाई थी रविंदर बिस्ला ने 50,000 रुपए की। यहाँ सारी चीजें एक ही अकाउंट में बनेगी सर, अलग अलग अकाउंट नहीं बनने वाला। यहाँ आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आएगा सर, इस इनकी तो 500, इनकी थी 400 रुपीज। सर इस साइड आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना था सर आप बता दो, मेरे को तो याद है 12,000 और 8,000। अभी क्या 2 बार देखा है, तो आप लोगों को भी याद होना चाहिए। हाँ जी सर याद है। इस साइड आएगा टू इंटरेस्ट ऑन, क्या था ड्रॉइंग सर, वो कितना था वो याद नहीं आ रहा, शायद 300 और 400 था, 300 नहीं सर 200 एंड 300 था, 200 एंड 300 था। एक बार चेक कर ले। हाँ सर अभी चेक कर लेते हैं। टू ड्रॉइंग शायद यहाँ पर था 20,000 और यहाँ था 30,000। ठीक है, और सारी चीजें शायद थी नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ आ जाइए बेटा सर, बिल्कुल ठीक है, 1,20,000 रुपये और सर 50,000 रुपये आपने एडिशन किया था, तो क्या 50,000 ही डाल रखा है बेटा सर, 50,000 ही ऐड किया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 एंड 400 है जी सर, 500 एंड 400। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 एंड 300, 2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है ड्राइंग 20,000 एंड 30,000, 20 एंड 30। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड देयर आफ्टर प्रॉफिट दे रखा था 12 एंड 8, कितना है 12 एंड 8। ओके, तो इसको अकाउंट को बंद कर दीजिए बेटा, ये लीजिए सर। ठीक है, क्रेडिट साइड ज्यादा होगी। ठीक है, 1,20,000 1,28,000 कितना आ जाएगा 1,28,400। ठीक है, इस साइड कितना आ जाएगा, इस साइड आएगा 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000 प्लस 500, कितना हो गया 1,62,500, 1,62,500। ठीक है, ओके सर, 1,62,500, 1,28,400। तो इसमें से माइनस करते हैं 1,62,400 में से 20,200 रुपये, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 1,42,300 और इस साइड आ जाएगा बेटा 1,28,400 माइनस 30,300, यहाँ आ जाएगा 98,100, 98,100 टू बैलेंस कैरी डाउन बेटा। सर दोनों में फर्क क्या होता है बेटा, सेम ही बैलेंस आएगा, और आपको जल्दी से कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सेम बैलेंस है। 1,42,300 और 98,100, 98,100 सेम बैलेंस आता है बेटा। एक बार आप इसको जल्दी से कर लीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सेम बैलेंस आता है। जल्दी से कीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ जी हो गया बच्चों,
जी सर हो गया है। अरे हाँ जी सर दिखाइए कैसे सेम है। देखो बेटा इस साइड देखो, पहले 1,50,000 का डेबिट बैलेंस है, इसका रविंद्र बिस्ला का 1,50,000 का मतलब क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, माइनस कर देते हैं डेबिट बैलेंस किसका है सर, करंट अकाउंट का। तो ये आ गया 1,42,300, 1,42,300 बेटा चेक कर लीजिए, यही आ रहा है। ओके सर, अब दूसरा चेक करवाना, यहाँ आ रहा है 1,20,000 का क्रेडिट बैलेंस, उसमें से माइनस कर देंगे कितना 21,900, 21,900, तो ये आ रहा है बेटा 98,100, ये भी कितना आ रहा है 98,100 रुपीज। सेम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ओके सर ये तो हमारा हो गया है। अब आप हमें क्या करवाने जा रहे हो बेटा, अब मैं करवाने जा रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सही है, तो आसान है। आसान है बेटा, सारी चीजें आसान है, हार्ड कहाँ है, कौन कह रहा है चीजें हार्ड है। सारी चीजें आसान है, तो चलो करते हैं। ओके सर, कौन सा टॉपिक चल रहा है, शायद टॉपिक का क्या नाम दे रखा था, नंबरिंग दूंगा टॉपिक को, तो मैंने कौन सा नंबरिंग दे रखा था, मैंने नंबरिंग दे रखा था बेटा, नंबरिंग देख लेता हूँ, एग्जाम्पल फ्लक्चुएटिंग, क्या कोई नंबरिंग दे रखा था। हाँ सर पीएसआर में 2 था और कैपिटल में 3 था सर, 4 नंबरिंग है, 4 बेटा 4, ठीक है 4 नंबरिंग डाली और डाली यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले तो लिख लो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से होता क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से होता क्या है, पहले आप समझिए बेटा। देखिए मैं कहता हूँ एक होती कैपिटल, आप पढ़ के आए हो, हाँ सर, एक होती है कैपिटल और एक होती है ड्राइंग सर, है ना। जी सर हम पढ़ के आए हैं सर। आप बैलेंस शीट बनाते हो, क्या करते हो आप, बैलेंस शीट बनाते हो, जी सर बैलेंस शीट बनाते हैं, ये बैलेंस शीट होगी बेटा, लायबिलिटी साइड ये हो जाती है और एसेट साइड ये हो जाती है, क्या कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ आती है बेटा कैपिटल, हाँ जी सर, जो भी कैपिटल है बेटा, जो भी कैपिटल है, मैं अमाउंट नंबरिंग इनको है ना न्यूमेरिकल फिगर ले लेता हूँ, यहाँ पे आ गई 1,00,000 और यहाँ होती है लेटर सपोज ड्राइंग, क्या होती है ड्राइंग 20,000 रुपये। तो क्या करते हो बेटा आप इस 20,000 को लेस करके यहाँ पे 80,000 लिखते हो। हालांकि और भी चीजें, नेट प्रॉफिट ऐड होता है, नेट लॉस लेस होता है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए। मैं कह रहा हूँ क्या ऐसा ही होता है, जी सर। क्या करते हो आप ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करते हो, हाँ या ना, जी सर हम करते हैं। इसकी एंट्री बताना, तो इसके लिए एंट्री क्या डालते हो, एट द ईयर एंड आप क्या एंट्री डालते हो सर, ईयर एंड में हम एंट्री डालते हैं सर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट 20,000 रुपये। वैसे याद नहीं आ रही होंगी आप लोगों को, हाँ सर 11वीं क्लास में इतना कहाँ पढ़ते हैं, 11वीं क्लास में इतना कहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। बड़ी अच्छे से करनी है तो आप मेरी 11वीं क्लास की फाइनल अकाउंट की क्लास देख लेना, अभी हालांकि अपलोड नहीं की है, जब आएगा तब देख लेना। वैसे मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है बेटा, समझिए बेटा बहुत जरूरी है समझना। मैंने कहा देखिए, देखिए बेटा ड्राइंग जो है, ड्राइंग का बैलेंस है 20,000 रुपये और कैपिटल का बैलेंस है 1,00,000 रुपये। बेटा जब भी ईयर एंड होता है, तब भी ईयर एंड होता है, मैं ड्राइंग के बैलेंस को राइट ऑफ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ राइट ऑफ। तो बेटा ये ड्राइंग का बैलेंस क्या है सर, डेबिट है, तो राइट ऑफ का मतलब होता है ड्राइंग को खत्म करना, ड्राइंग को खत्म करना, और इसका बैलेंस क्या होता है सर क्रेडिट। हालांकि क्या होता है, ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेसमैन ने बिजनेस से कुछ ले रखा है, और कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेसमैन ने बिजनेस को कुछ दे रखा है। हाँ सर, मतलब मैं रामू से मांगता हूँ, रामू मुझसे मांगता है, ऐसे ही बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ, बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ मांगता है और बिजनेस बिजनेसमैन से कुछ मांगता है, ये सिंपल सी बात है। तो कहते हैं भाई हिसाब कर लो, आप नेट ऑफ कितना मांगते हो, ऐसा करते हैं ना, नेट ऑफ कितना मांगते हो सर, कैसे देखो, ये रामू, ये है श्यामू, ठीक है, इस ये कहता मैं आपसे इतने मांगता हूँ और ये कहता मैं आपसे इतने मांगता हूँ, ऐसे कहता बिजनेस और बिजनेसमैन, ये कहता मैं आपसे इतने मांगता हूँ, ये कहता मैं आपसे इतने मांगता हूँ। तो बताओ भाई नेट ऑफ कितने मांगते हो, सिंपल सी बात है, ये बता दो नेट ऑफ कितने मांगते हो। तो कहता है कि बिजनेसमैन कहता है कि मैंने आपको 1,00,000 रुपए दे रखे हैं, बिजनेस कहता है बिजनेसमैन को कि भाई मैंने आपको 20,000 दे रखे हैं। तो बोला ठीक है भाई नेट ऑफ बताओ, तो नेट ऑफ का मतलब इनको हटा दो, इनको क्या नाम है राइट ऑफ कर दो, तो मेरे को इसको राइट ऑफ करना है बेटा ड्राइंग को। तो ड्राइंग का बैलेंस क्या होता है सर डेबिट, इसका बैलेंस क्या होता है डेबिट, तो इसको राइट ऑफ को खत्म करना है, तो इसको क्या कर देंगे क्रेडिट टू ड्राइंग अकाउंट, टू ड्राइंग अकाउंट। हालांकि मैं इतना समय लगाया ना, ये चीज आपको आनी चाहिए, हाँ सर आती है, ठीक है थैंक यू, आपने हमें फिर करवा दिया। और कैपिटल क्या कर देंगे सर, कम कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट बेटा, कितना 20,000 रुपए। तो नेट ऑफ कितना मांगते हैं, मतलब कैपिटल ऑफ नेट ऑफ कितनी है सर, ओनली 80,000। समझ आया नहीं है, जी सर समझ में आ गया। अब आ गया ये मैंने कहा इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जनरल एंट्री लगाना तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1000। जनरल एंट्री डालना बेटा, इसी जल्दी से डालिए। नहीं आती तो आप जनरल एंट्री के लेक्चर ले लेना 11th क्लास के, वो अपलोडेड है फुल्ली, ठीक है सर। अभी डाल देते हैं। सर कैसी कैसी बातें कर रहे हो सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए क्या है सर? बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। क्यों सर? हमने बिजनेसमैन को या फिर पार्टनर को पैसा दे रखा है, उस पर हमें ब्याज मिल रहा है, तो हमारी इनकम है, ठीक है। ब्याज मिल रहा है और ड्राइंग उसकी बढ़ रही है सर, तो ड्राइंग को तो कर देंगे डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। बेटा रीजन ड्राइंग क्यों लिखा ये किया, आई होप सो आ गया होगा समझ में। फिर भी नहीं आया तो इन डेप्थ डिस्कशन कर रखी है 11th क्लास में। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यस सर आता है सर। कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है बेटा आता है तो बहुत बढ़िया। ₹1000 बात समझ में आई है नहीं आई? तो सर ये कहां चला जाता है बेटा? ये हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अभी आप छोड़ दो बेटा, क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, एक तरह से आप ध्यान रखो प्रॉफिट एंड लॉस। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्यों जा रहा है सर? क्योंकि मालिकों का खाता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है सर? मालिकों से ही तो मिलता है। हाँ तो ये तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाद में इन डिटेल इस पे डिस्कस करेंगे, अभी आप इग्नोर कीजिए इसको, ठीक है। और यहाँ क्या क्या रखा है बेटा? ड्राइंग। क्या क्या रखा है? ड्राइंग। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को सर। अब ये ड्राइंग क्या करेंगे सर? इसको राइट ऑफ करेंगे, किससे? कैपिटल से। किससे करेंगे? कैपिटल से ही राइट ऑफ करेंगे। सर क्या एंट्री हो जाएगी सर? यहाँ एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, ऐसे ही होगा ना बेटा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, ऐसे ही करेंगे जी सर। तो बेटा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं कैपिटल में डाल दूं? कर सकता है या नहीं कर सकता सर? बताना तो आपने क्या बोला, देखो भाई अब मैं क्या करूंगा, 1000 यहां डालूंगा, 1000 यहां डालना, ठीक है। एक तो मैंने दो एंट्री करी, पहली एंट्री और दूसरी एंट्री। ये बताना क्या मैं स्मार्ट एंट्री कर सकता हूं? स्मार्ट एंट्री, स्मार्ट एंट्री। तो स्मार्ट एंट्री क्या होती है देखो बेटा, क्या मैं डायरेक्टली ऐसे कर दूं? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट कितना हो जाएगा बेटा सर? ये हो जाएगा ₹1000। ऊपर देखना तो सेम एंट्री कर रखी है, देखो बेटा यहां पर मैंने क्या कर रखा है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग को बढ़ा रखा है। और यहाँ करके क्या कर रखा है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू ड्राइंग अकाउंट, तो ड्राइंग से ड्राइंग को कट करना है एक बार। तो एंट्री क्या बन रही है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा मैंने वही स्मार्ट एंट्री की है, और आपने देखा होगा यही एंट्री मैं कैपिटल अकाउंट में करके आया था। कैपिटल अकाउंट में क्या किया था मैंने? कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था, रीजन बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर दिखाना तो, ये लो बेटा देखिए, कैपिटल अकाउंट को मैंने डेबिट किया था, क्या और रीजन क्या था सर? रीजन था कि मैंने इंटरेस्ट के कारण किया है। रीजन था मैंने इंटरेस्ट किसका? ड्राइंग के कारण। तो देख लीजिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगने के कारण मैंने कैपिटल को डेबिट किया था, किससे? ₹200 से। वही एंट्री बेटा जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी दो एंट्री होती हैं, क्या आप या तो ड्राइंग को बढ़ा दीजिए या फिर सर ड्राइंग को मत बढ़ाइए, कैपिटल को गिरा दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, ठीक है। अब दोनों में से कोई सी भी कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया। हालांकि स्मार्ट एंट्री यही हम लोग फॉलो करते हैं, यही मैंने अभी तक फॉलो की है, ठीक है जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर ये तो आपने हमें एंट्री सिखा दी है, ठीक है। एंट्री अगर आप लिखना चाहो तो बेटा एंट्री लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ सर अभी लिख देते हैं, ये लो यहाँ से यहाँ तक आप इसको आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए बेटा। सर ऊपर वाली चीज भी करनी है हमें, ऊपर वाली करनी है, सब करना है, वैसे रफ वर्क है सर, हमें करना है। ओके लो बेटा कर लो, सब करना है तो जिसको जितना कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए। ये लो बेटा जल्दी से करिए, जिसको जितना कॉपी करना है कर लीजिए। जय जय श्री राधे। हो गया बेटा जी सर, ये लीजिए बेटा, अब ये कर लीजिए, ये वाला जरूर कर लेना, ये पोर्शन बेटा स्मार्ट एंट्री के साथ। ये तो आपको करना है, ये तो सबको करना है। ऊपर वाला रफ था, वो जिसने किया बहुत बढ़िया, नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर मैं इसको भी फेयरली लिखवा दूं? हाँ सर फेयरली लिखवा देना, ठीक है सर बेटा, इसको मैं फेयरली लिखवा देता हूँ। आप करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं करना चाहते तो मैं फेयरली आपको लिखवा देता हूँ। साथ साथ लिख लेना। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है बेटा लिखिए।
ठीक है, तो आपको क्या कर सकते हो, नंबर 1 ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, क्यों ड्राइंग बढ़ जाएगी सर, यस सर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, बिजनेस के लिए, फर्म के लिए इनकम होती है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इनकम होगी तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कौन सा अकाउंट कहता है, बताना तो सर, भूल गए कौन सा कहता है, नोमिनल अकाउंट कहता है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन, और डेबिट क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा बेटा वो आ जाएगा, ठीक है। सर नरेशन में लिखवा दो, बीइंग, लिखना चाहते तो लिख लीजिए, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, चार्ज क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। आगे उसके बाद दूसरा, दूसरी एंट्री क्या बनेगी सर, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, वही ऊपर वाली, ठीक है। ऊपर मैंने अमाउंट के साथ लिखा था इसलिए आपको समझ में आ गया होगा, हाँ इसलिए वो लिखना जरूरी था, ठीक है। बीइंग ड्राइंग राइट ऑफ विद कैपिटल, तो बेटा लिख दीजिए, ये ओके। स्मार्ट एंट्री, हम यही स्मार्ट एंट्री यूज करेंगे बेटा, स्मार्ट एंट्री यही हम यूज करने वाले हैं। ऊपर वाले तो मैंने समझाई है, ये मैंने समझा दी थी सर। स्मार्ट एंट्री क्या होगी, सिंगल एंट्री बनेगी बेटा इसकी, क्या, कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 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 सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, तो बेटा बीइंग इंटरेस्ट राइट ऑफ विद कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट विद कैपिटल अकाउंट। लो बेटा जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए बेटा हो गया, जी सर हो गया। तो चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे करते हैं। अब हम इंटरेस्ट की बात करते हैं बेटा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ठीक है। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, अभी तक मैंने आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाई है, अभी तक मैंने कैलकुलेशन नहीं सिखाई है, हाँ सर बताना तो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। ये टॉपिक चलने वाला हमारा, वही पॉइंट नंबर जो भी 4 चल रहा उसी के अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट बेटा, सिंपल इंटरेस्ट, हाँ जी सर ओके। लिखिए आप बताना मेरे को, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल, लिखिए रविंद्र बिस्ला, मिस्टर बिस्ला लिख लें, हाँ मिस्टर बिस्ला लिख लो सर, पूरा नहीं, मिस्टर बिस्ला बिस्ला विड्रॉ मेड ड्राइंग लिख लेता हूँ डायरेक्टली, विड्रॉ कैसे लिखता मैं उस तरह से आप निकालते हैं, मेड ड्राइंग, मेड ड्राइंग अमाउंटिंग रुपीज, अमाउंटिंग रुपीज 1 lakh फ्रॉम बिस्ला एंड ब्रदर्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बेटा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ ड्राइंग मेड ऑन 1 अप्रैल 2021, ठीक है। और कब के लिए निकालना है बेटा, फाइनेंशियल ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2021 टू 2022, मतलब 31 मार्च 2022 के लिए निकालना है। जल्दी से निकालिए बेटा, जल्दी से निकालिए, चुन्नू सा क्वेश्चन है बेटा, चुन्नू सा क्वेश्चन है, निकाल दोगे, ठीक है। एंट्री भी निकाल दो और जनरलाइज भी कर दो, जाओ, ठीक है। मतलब अमाउंट भी निकाल दो, जनरलाइज भी करो। अरे सर क्या
कितना छोटा सा क्वेश्चन सर, 1 लाख की ड्राइंग की सर, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो सर कितने से, 10% से सर, 10% बोले तो सर 10/100, और कितने दिन के लिए बेटा, पूरे साल के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 12/12, वैसे करने की जरूरत भी नहीं थी 12/12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सीधा ही आ रहा है 10,000 रुपये, क्या है सर 10,000 रुपये। और एंट्री डालना सर, स्मार्ट एंट्री आपने डाल भी दी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शॉर्टकट फॉर्म। आपको फुल लिखना है, आपको फुल लिखना है, हाँ सर आप भी फुल लिखो फिर, लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। बस बीइंग, नरेशन आप खुद लिखे ना, ठीक है, एक बार मैंने लिखवा दी, बार बार नरेशन नहीं लिखवाने वाला। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हाँ जी सर, क्या कोई दिक्कत? जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल में तो सर हम माहिर हैं। वेरी गुड बेटा। वैसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के कितने मेथड है बता दो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल, अरे आज ये पेज इतनी जल्दी जल्दी क्यों भर रहे हैं, ठीक है, क्या दिक्कत आई है? नहीं सर जल्दी जल्दी नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ऊपर भी होते हैं क्या पेज? अच्छा जी, तो ये बात होती है, पेज होता तो इतना सही है, आगे से मैं ऊपर से कर पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, हम आ जाते हैं ऊपर। वैसे लिखने का पोर्शन सर नीचे ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऊपर से करेंगे, ठीक है, ताकि हमारा पेज बच जाए, ठीक है। ओके सर, लिखिए बेटा, जो भी इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला 3 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 3 मेथड बेटा, 3 कौन कौन से सर? एक तो सिंपल, जो अभी हम कर रहे हैं, या फिर जो कर लिया है, हो गया बेटा, इतना ही था। उसके बाद एक होता है प्रोडक्ट मेथड, एक होता है प्रोडक्ट मेथड, और एक होता है अदर मेथड, ठीक है। ज्यादा रेलिवेंट कौन सा है? प्रोडक्ट भी और अदर भी। सिंपल क्या है, सिंपल तो बच्चों का खेल है, ठीक है। अब करिए बेटा आप दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, लिख लीजिए प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। हालांकि मेरे को लिखवाना नीचे, आपको पता ही चल जाएगा प्रोडक्ट मेथड चल रहा है, ठीक है। एग्जांपल कीजिए, या फिर छोड़ो प्रोडक्ट मेथड को, छोड़ो, दुबका दो प्रोडक्ट मेथड को। आप मेरे से एक एग्जांपल, आप मेरे को बताइए, एग्जांपल बताइए बेटा, ये एग्जांपल करना है आपको, एग्जांपल, एग्जांपल, मिस्टर बिस्ला, मिस्टर बिस्ला मेक ड्राइंग, मेक ड्राइंग एज फॉलो, दे रखी ड्राइंग, दे रखी, कब कब की उसे, कब कब की उसने, यहाँ तो आ जाएंगी डेट, और यहाँ आ जाएगा अमाउंट, यहाँ आ जाएगा डेट और यहाँ आ जाएगा अमाउंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी चार्ज करना आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, बेटा वही सिंपल 10% पर एनम, ठीक है। ये हमने साइड में लिख दिया। तो यहाँ आ जाएगा 1/4/2021 को किया उसने ड्राइंग 10,000 रुपये, कितना किया 10,000 रुपये। और उसके बाद क्या 1/7/2021 को उसने किया, लेट अस सपोज 5,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद क्या 1 अक्टूबर 2021 को किया उसने 15,000 रुपये बेटा, ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी 2022 को उसने ड्राइंग किया है, लेट अस सपोज 7,000 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या 1 मार्च 2022 को किया उसने ड्राइंग 8,000 रुपीज। जल्दी से इंटरेस्ट निकालो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। सिंपल मेथड से जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए बेटा, सिंपल मेथड से, ठीक है। आपके पास पूरा 1 मिनट है, पूरा 1 मिनट, पूरा 1 मिनट बेटा, कर दो। जल्दी से कर दो, अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई, ठीक है, हाँ सुल्तान बन जाओ, सर सुल्तान बन जाए, हाँ मेहनत करो बेटा, ठीक है, मेहनत रंग लाएगी, मेहनत करना मत छोड़ देना। कई बार जैसे मैं कई बार सुनता हूँ, कई बार बच्चे भी कहते हैं एक दिन में कहीं ना चौधरी बनते हैं हम, एक एक दिन से ही सब कुछ होता है भाई। आज सोच रहे हो कोई बात नहीं, आज में क्या हो जाएगा, कल सोच क्या हो जाएगा, परसों भी कह रहे हो एक दिन में क्या हो जाएगा, और लेकिन अगर आप इन डेज को एक्युमुलेट करते हो, पर डे कहते हो आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, 10 दिन बाद आपके पास 10 दिन एक्युमुलेट हो गए और आपने 10 दिन अच्छे से पढ़ाई कर दी। फिर डेली ऐसे ऐसे करके बेटा आपके पास बहुत ज्यादा कलेक्शन हो जाती है जब आपने पढ़ाई की, और आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाती है, ठीक है। तो जो बच्चे सोचते हैं ना एक दिन में क्या हो जाएगा, एक दिन में ही होता है जो होना होता है। एक दिन तो करो, अगले दिन फिर वही दिन आएगा, उस दिन भी करो, नेक्स्ट डे भी करो, इस तरह से कलेक्शन बहुत भारी मात्रा में हो जाती है, और नॉलेज उससे भी ज्यादा।
ठीक है, तो ऐसे मत बोलना एक दिन में क्या हो जाएगा, जो कुछ होना होता है वो एक ही दिन में होता है, ठीक है, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। आप लोगों का बड़ा भाई बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ, किसी का बड़ा भाई हो, किसी का छोटा भाई हो, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है सर, मान गया, किसी का दोस्त भी हूँ, ओके सर ठीक है सर, ठीक है। तो क्या बेटा हो गया ये, बताइए। जी सर हो गया, प्लीज आप हमें करवाइए, ठीक है। क्या मैं इसे साइड में ही निकाल दूं इंटरेस्ट, क्या इसे मैं साइड में इंटरेस्ट निकाल दूं, हाँ सर निकाल दो, ये लो बेटा मैं यही निकाल रहा हूँ इंटरेस्ट, ये लो इंटरेस्ट, क्या दिक्कत वाली बात है। देखो 10,000 पे आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, ये कितने महीने तक रही सर, 1 तारीख से, मतलब ये पूरे 12 महीने रही। इसके साइड में निकाल रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है, ठीक है, मेरे को अमाउंट इंटरेस्ट निकालना और कुछ नहीं करना। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 10% आएगा 1,000 रुपीज, ठीक है सर। उसके बाद बेटा इस पे निकालना सर 5,000, ये 10%, ये कितने महीने रहा सर, ये रहा क्या नाम है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने बेटा, 9/12, तो करना बेटा 5,000 का 10% मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12 जाएगा 375, ठीक है। इसी तरह से 15,000 का निकालना सर, 15,000 का निकालते हैं, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10% 10/100 मल्टीप्लाई बाय, ये कितने दिन रहा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 महीने, 6/12 बेटा, तो निकालना 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6/12, 1/2 कह सकते हैं इसको। 7,000 का क्या आएगा सर, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10% दैट इज 10/100 मल्टीप्लाई बाय, ये जनवरी 1 जनवरी से 31, तो 3 महीने बेटा, 3/12, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, तो ये तो आ जाएगा 175, ठीक है। आगे आ जाएगा बेटा 8,000 10%, और कितने महीने के लिए सर, ये एक ही महीने के लिए आएगा, तो लेट अस कैलकुलेट 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया बेटा 66.667, तो मैं 67 लिख देता हूँ बेटा। तो कितना इंटरेस्ट हो गया, 1,000 प्लस 375 प्लस 750 प्लस 175 प्लस 67 बेटा, तो ये आ गया 2367, चेक कीजिए क्या आप लोगों का ठीक है, 1,375 750 175 एंड 67, क्या आप लोगों का सही है सर, बिल्कुल सही है, हमने भी सेम निकाल रखा था। तो सिंपल तो मैंने करा दिया था। तो चलो मैं इसी को इतने लंबे मेथड से ना करते हुए एक छोटे से मेथड से कर दूं, हाँ सर छोटे से मेथड से करना, लो देखो बेटा आप लोगों ने कैसे निकाला है, ठीक है, मैं इसका डेरिवेटिव पहले मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने कैसे निकाला है, ठीक है। हाँ सर प्लीज बताइए कैसे निकाला है, देखो बेटा इसको मैं साइड में रखते हुए यही निकाल देता हूँ, देखो ये रहा, इसको मैं साइड में करते हुए यही निकाल देता हूँ। ग्रीन पेन क्या आपको शो हो रहा है, हाँ तो सर मैंने ऐसे ही ना किया ना सर, क्या किया है 10,000 दिख रहा है, हाँ सर 10,000 सर, ये कितने महीने के लिए रहा सर, ये रहा 12 महीने के लिए, सर 12/12 मल्टीप्लाई बाय 10/100 ऐसे कर सकता हूँ जी सर, ये हो गया। उसके बाद प्लस किया मैंने 5,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12, चेक कर लो बेटा यही किया है, हाँ सर यही किया, मैंने इसको ले लिया इसको ले लिया, अब फिर प्लस कर दिया मैंने कितना 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद प्लस कर दिया क्या 7,000, आराम से देखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, ठीक है ओके सर। उसके बाद प्लस कर दो कितना 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, ओके सर। क्या किसी को दिक्कत सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो इनमें से कॉमन लेना बेटा, 1/12 क्या मैं हर में से ले सकता हूँ, डिवाइड में 12 हर एक में है, डिवाइड में 12 हर एक में है, देखो डिवाइड में 12 हर एक में, हाँ सर ले लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/12 को कॉमन ले लो, ठीक है। 10% देखना हर एक में कॉमन है क्या, 10% 10% 10% 10% और 10%, हाँ सर मल्टीप्लाई बाय 10% ही ले लो पूरा पूरा, हाँ सर 10% ही ले लो। अब लगा लो बेटा ब्रैकेट, अब लगा लो ब्रैकेट, यहां से मैंने क्या ले लिया सर, यहां से मेरा ये 12 आ चुका और ये आ चुका, तो यहाँ कितना रह गया सर 1,20,000 रुपए, है ना, हाँ सर 1,20,000 रुपये का। सर मैथमेटिक्स की क्लास लग रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डेरिवेटिव करवा रहे हैं मास्टर जी, इसको यहाँ से मैं फॉर्मूला का डेरिवेटिव करवा रहा हूँ, लास्ट में फॉर्मूला आपको बताऊंगा क्या फॉर्मूला आएगा, ओके सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से बेटा ये तो आ चुका है, यहाँ से 9 9 5 जा 45,
ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, तो 6 बचता है, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो ये आएगा 90,000, प्लस कर दो 90,000। ओके सर, उसके बाद क्या आएगा सर, उसके बाद 7,000 रह गया, यहाँ से ये भी आ चुका, ये भी आ चुका है, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करिए 21,000। क्या कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से सर 8,000 रहता है, ये 12 भी आ चुका, ये भी आ चुका, सर यहाँ आ जाएगा 8,000। टोटल करना तो, टोटल करना तो, ये तो आता है ना। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टोटल कर लेते हैं। 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 90,000 प्लस 21,000 प्लस 8,000, कितना हो गया? 2,84,000 हुआ या नहीं हुआ? जी सर, हो गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 1/12 मल्टीप्लाई बाय 10% एंड मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 284,000 निकालना बेटा। क्या आएगा सर? सेम ही तो आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय, तो ये आ गया बेटा 2,3,6,6 मतलब 6,7 लिख देता हूँ। क्या यही आ गया? जी सर, यही आया या नहीं आया? हाँ सर, यही तो आया। ये कैसे आया? अरे सर, कैसी बातें कर रहे हो, पहले आपने इंडिविजुअल निकाल दिया, अब आपने टोटल कैलकुलेट करके निकाल दिया, तो ऐसे डिफर थोड़ा ना आएगा। ओके बेटा, ये 1/12 कहां से आया सर? फॉर्मूले से आया। ये 10% सर, उसी फॉर्मूले से आपने, क्या नाम है, यही जो आपने सोल्व किया है सिंपल इंटरेस्ट, तो वहीं से आपने निकाल लिया, कॉमन निकाल के कर लिया। ठीक है बेटा, अब मैं आपको बताता हूँ प्रोडक्ट मेथड क्या होता है। जिसको लिखना है एक बार जल्दी से लिख लीजिए बेटा, किसी का रह गया तो जल्दी से लिखो, साथ साथ लिखना था वैसे तो, ये समझा भी रहा था साथ साथ। ठीक है, 10 सेकंड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक काउंट कर लिया मैंने। हाँ हाँ सर, अब कराओ प्रोडक्ट मेथड। देखो बेटा, बात कुछ ऐसी है, प्रोडक्ट मेथड कहता है, क्या कहता है, बड़ी ही प्यारी प्यारी और मजेदार बात कहता है बेटा ये। सर कहलाना तो, ये देखो बेटा, ये कह रखा है ड्राइंग, ड्राइंग का अमाउंट बेटा लिख लो, कितना अमाउंट है, और यहाँ पर टाइम, टाइम पीरियड, कितने टाइम तक रहा बेटा वो। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो बेटा, मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई कर दो। लेट अस सपोज मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, तो मल्टीप्लाई कर दो a इंटू बी। ठीक है, ओके सर, कर देते हैं। तो ड्राइंग बताओ कितनी है बेटा? 10,000, 5,000, 15,000, 7,000 और 8,000। 10,000, 15,000, 8,000, मैंने कुछ गलत लिख दिया। 10,000, 5,000, 15,000, 10,000, 5,000, 15,000, 10,000, 5,000, 15,000, उसके बाद 7 और 8, 7,000 और 8,000। टाइम देखना बेटा, टाइम कितना, पहली वाली ड्राइंग कितने महीने तक रही, जब लास्ट ईयर एंड कब होता है सर? 31 मार्च 2022, हमारे में तो 31 मार्च 2022 है। ये देखिए बेटा कितना है सर, कुछ नहीं दे रखा, तो बेटा ये दे रखा 21-22 का ही तो डाटा चल रहा है, 21-22 का ही तो डाटा चल रहा है। हाँ सर, 21-22 का ही डाटा चल रहा है। तो बेटा पहले 10,000 कितने महीने रहे सर? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो ये पूरे 12 महीने रहे। कितने महीने रहे बेटा? ये पूरे पूरे 12 महीने रहे। तो टाइम पीरियड कितने रहे? 12 महीने। दूसरी वाली ड्राइंग कितने महीने रही बेटा? ये रही सर जुलाई से, दैट इज 9 मंथ, यहाँ पे हमने सर लिख भी रखा है, ये रही 9 मंथ सर, तो लिख लो यहाँ 9, लिख लो 9 सर। अगली जल्दी से जल्दी देखता हूँ, 631 सर, ये 15,000 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए 1 सर। लास्ट वाला 1 कैसे बेटा? 1 मार्च को ही तो किया है, 1 मार्च को ही तो किया है, तो 1 मार्च को कर रहे हो, तो ये कितने महीने के लिए आपने ड्राइंग की? ये कितने महीने का ब्याज लगना चाहिए सर? 1 महीने का तो ब्याज लगना चाहिए, तो 1 महीना आ गया सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। यहाँ पर 12 महीने का, सिंपल सी बात है सर, क्या रखा है, ये यहाँ 12 महीने का ब्याज लगेगा, यहाँ 9 महीने का ब्याज लगेगा, यहाँ 6 महीने का ब्याज लगेगा, यहाँ 3 महीने का ब्याज लगेगा, और यहाँ 1 महीने का ब्याज लगेगा। क्या कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। इनको मल्टीप्लाई करना तो 1,20,000, 45,000, 90,000, 21,000, और इसको करेंगे तो 8,000। टोटल करना बेटा, टोटल क्या आएगा? 1,20,000, 45,000, 90,000, 21,000 और 8,000 करना 284,000। क्या गया? 284,000। बेटा ये क्या किस में निकाल लिया आप लोगों ने? ये किस में निकाल लिया आप लोगों ने सर? ये हमने निकाल लिया मंथ में। किस में निकाला बेटा? ये मंथ में निकला है। किस में निकला है? मंथ में। तो अब मैं क्या करूंगा, 284,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, 10/100, तो ये मैंने मंथ में निकाल रखा है। ये तो सर ईयर का डाटा है, जो भी हमारे को 10% दे रखा है, ये पर ईयर है। तो सर इस मंथ को
ईयर में करने के लिए 1/12 कर दो। क्यों? क्योंकि बेटा मैंने क्या कर रखा है, इसको मंथ में कर लिया मल्टीप्लाई करके। हाँ सर, अब निकालना तो सर बेटा यहाँ पे अब निकालोगे तो आपका आंसर ये आएगा 2367 करके देख लो बेटा। 284,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12, देख लो बेटा 2367 बेटा ऊपर वाली ही चीजें हैं। अब आप मुझसे यहाँ से अगर मैं डायरेक्टली लिखता कि ये कहाँ से आया, तो बेटा ये यहाँ से आया, 10% यहाँ से आया, 284 भी मैंने कैलकुलेट करके दिखा रखा था। और मैंने फिर भी आपको बताया कि जो ये मेरा 284 आया है, ये जो हमारा आया है, जो भी ये अमाउंट आया है बेटा हमारा 284,000, ये 284,000 आया कहां से सर? ये हमने क्या किया है, हमने पूरे के पूरे डाटा को मंथ में कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने इसको क्या किया, मंथ में कन्वर्ट कर लिया। किस में कर लिया बेटा कन्वर्ट? मंथ में। तो बेटा मंथ के लिए ये क्या है सर? ये ईयरली बेसिस पे है। क्या है? ईयरली बेसिस पे। तो मेरे को मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? 12 से बेटा, क्योंकि एक साल में 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। सिंपल। लो बेटा मैंने इसका डेरिवेटिव भी करवा दिया, फॉर्मूला भी बता दिया और आपको करवा भी दिया। तो सर क्या आएगा बेटा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट बाय 100 से और मल्टीप्लाई कर दो 1/12 से। ये हो गया आपका फॉर्मूला बेटा। प्रोडक्ट मेथड में क्या कर दो, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मतलब जो भी सम टोटल, ये रहा बेटा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, सम टोटल लिख दो। हाँ सर सम टोटल लिख दो। सम का मतलब ऐड, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो रेट बाय 100 से, ठीक है, उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो 1/12 से। तो मैंने ऐसा ही किया। इज इट ओके? क्या आप कंफर्ट हो इस फॉर्मूले के साथ? यस सर हम बिल्कुल ही कंफर्ट है सर। प्रोडक्ट मेथड तो बिल्कुल आसान था, ये तो सिंपल से भी आसान था, बिल्कुल सिंपल से भी आसान था। तो अगर आप लोगों की अनुमति हो तो हम अदर फॉर्मूले को भी चेक कर लें। हाँ सर कर लो सर कर लो अभी करते, पहले इसको कर लीजिए। हो गया सर? हो गया, अच्छा जी। चलो बेटा एग्जाम्पल लिखिए, बेटा। सर लिखवा दो जो आपको लिखवाना है, लिखवाई दे रहा। मिस्टर बिस्ला मेक द फॉलोइंग ड्राइंग। ठीक है, फॉलोइंग ड्राइंग की बेटा उसने कौन कौन सी की अभी बताता हूँ बेटा। अमाउंट मैं ना यहीं से ऐसा साफ सुथरा करता हूँ कि मैं इसी में कर लूँ, ठीक है। हाँ सर ऐसे कर लो, ये लो बेटा अमाउंट, ठीक है। और इंटरेस्ट कितना है बेटा? इंटरेस्ट 10% ही रख लेता हूँ, 10% पर एनम। कुछ नहीं दे रखा हो, 10% दे रखा हो तो वो भी पर एनम ही होता है, ठीक है, पर एनम ही होता है, ठीक है। अमाउंट और यहाँ आ जाएगी डेट बेटा, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन का डाटा हो गया, ठीक है सर, ये क्वेश्चन का डाटा हो गया सर। और आप जल्दी से बता दीजिए डेट है बेटा 1/4/2021। कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 21-22 से बेटा, 1/4/2021 से 31/3/2022 तक का डाटा चल रहा है। हाँ जी सर प्लीज करवा दीजिए। 1/4/1/5/21, 1/6/21, 1/7/21, 1/8/21, 1/9/21, 1/10/21, 1/11/21, 1/12/21। नहीं सर आप तो पूरा उसका लिख रहे हो। हाँ पूरा कर रहा हूं मैं, ठीक है। 1/1/22, 1/2/23 और 1/3/23 बेटा, ये रहा, ठीक है। और हर एक का बेटा ये लो, यहीं से चल रहा है, हर एक का 10,000 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 10,000। आपको क्या निकालना है बेटा? हर साल के पहले महीने में 10,000 की ड्राइंग की जा रही है, हर 1 तारीख को, 1 अप्रैल को, मई को, जून को, जुलाई को, अगस्त को, सितंबर को, अक्टूबर को, नवंबर को, दिसंबर को, जैन, फेब एंड मार्च को, ठीक है। ठीक है बेटा इंटरेस्ट निकालो, कैलकुलेट इंटरेस्ट, नीचे लिख लो कैलकुलेट इंटरेस्ट यूजिंग
कौन सा? नंबर ए सिंपल मेथड और नंबर 2 प्रोडक्ट मेथड बेटा, प्रोडक्ट मेथड। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी से निकाल दो बेटा। सिंपल मेथड से भी और प्रोडक्ट मेथड से भी, कुछ भी बात नहीं, ये आपके पास डाटा है, जल्दी से निकालो बेटा, जल्दी से निकालो। जल्दी करो बेटा, देखता हूं कौन कौन बच्चा ठीक करेगा। जल्दी जल्दी करिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी सर, आसान है, कर लेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है? हमें भी पता है, हमें भी पता है आप कर लोगे। हो गया? मैं आपको इस तरह से करवा रहा हूँ बेटा, जैसे आप लोगों की रेगुलर क्लास चल रही है, ठीक है? टाइम भी दे रहा हूँ मैं आप लोगों को सफिशियंट, ठीक है? हाँ जी सर, बिल्कुल टाइम दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, आपकी फोटो बड़ी अच्छी आई हुई है, मैं देख रहा था, कहीं मैं ब्लर तो नहीं कर रहा, मुझे लगा ऐसा। नहीं सर, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे मास्टर जी ब्लर हो जाए? हाँ, ऐसे कैसे? कारीगर आदमी नहीं हो आप सर? वेरी गुड। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा सर? आ रहा है। क्या अब ट्यूशन क्लासेस की आपको जरूरत पड़ रही है? अरे सर क्या बात कर रहे हो, अब भी ट्यूशन क्लासेस की हमें जरूरत पड़ेगी? हालांकि एक तरह से ट्यूशन क्लासेस ही हैं। हाँ, नहीं सर, हमें तो ऐसा लग रहा है हमारा बड़ा भाई या फिर कोई भी मतलब हमारा दोस्त हमें पढ़ा रहा है, साथ में बैठा के कान पकड़ के पिटाई कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत मत कर, अच्छे से करो, ठीक है? हाँ सर, तो होपिंग सो आप लोगों ने कर लिया होगा। तो मैं भी आता हूँ बेटा, मैं इसी के अंदर करने वाला हूँ, ठीक है? इसी के अंदर ऑल्ट्रेशन करने वाला हूँ, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ निकालता हूँ टाइम, दूसरे पेन से, इसलिए मैं टाइम निकाल रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को करना है तो आप सेम करके आप टाइम निकाल लीजिए, दूसरे पेन से आप यूज कर सकते हो, टाइम निकालो बेटा। तो बेटा यहाँ टाइम निकालेंगे तो यहाँ 12 महीने आएगा, यहाँ 11 आएगा, यहाँ 10, यहाँ 9, ये 8 महीने के लिए रहा, ये 7 के लिए, 6 के लिए, 5 के लिए, 4, 3, 2 और ये 1 महीने के लिए। चेक कर लो बेटा, 1 मार्च है तो 1 महीने के लिए ही हमने ये ड्राइंग की, ठीक है? मतलब 10,000 की ड्राइंग कितने महीने के लिए रही सर? 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने का ब्याज लगेगा सर। सर इस पर 12 महीने का ब्याज लगेगा, इस पर 11 महीने का, इस पर 10 का, इस पर 9 का, इस तरह से टाइम हो गया सर, ठीक है? तो अब निकाल दीजिए बेटा सिंपल इंटरेस्ट। सर सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट वैसे ये कैसे निकलता है सर? जो भी अमाउंट है, क्या हुआ, जो भी अमाउंट है, जो भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग है बेटा हर महीने की, ईच मंथ की, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। तो रेट कितना है? 10/100, और उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे सर? मंथ बाय, जितने भी मंथ रहा उसको डिवाइड कर देंगे बेटा 12 से, है ना? जी सर। तो यहाँ पर मैं एक निकाल देता हूँ, बाकी आप खुद निकाल लेना बेटा। 10,000 जो भी हमारा अमाउंट रहा उस पर 10/100 करता हूँ, उस पर मल्टीप्लाई करता हूँ 12/12 से, बेटा ये आ जाएगा 1,000 रुपीज, हाँ या ना? जी सर। अगला बेटा मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर में कर रहा हूँ, कैलकुलेटर में करता हूँ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 12, ये हो गया बेटा 917, ठीक है? 917, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 12, तो ये बेटा 833। नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ बेटा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1,000 मल्टीप्लाई बाय 9/12, 750 बेटा, ठीक है? तो मैं ऐसे करता हूँ 1,000 मल्टीप्लाई बाय 8/12, ये हो गया बेटा 6667 लिख लेता हूँ, ठीक है? जो भी मेरा 6.66 आ रहा है मैं उसको पूरा फिगर ले रहा हूँ, ठीक है? ओके सर। तो 10,000 को 1,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 12 सर, तो ये होगा 583 आ रहा है, मैंने 3 ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा बेटा 500 रुपीज, और यहाँ आ जाएगा 1,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 12, तो यहाँ आ रहा है 417 लिख दिया मैंने, ठीक है? साथ साथ कर लो बेटा, आप भी कैलकुलेटर का यूज या फिर हाथों से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12,
ये आ गया बेटा 333 1 2 एंड 3। यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 1000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ आ गया 250। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाता है बेटा 167। और यहाँ कितना आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 12, ये आ गया बेटा 83। तो मैं अगर सम टोटल करूँ इसका इंटरेस्ट का, तो कितना इंटरेस्ट आया 1000 प्लस 917 प्लस 833 प्लस 750 प्लस 667 प्लस 583 प्लस 500 प्लस 417 प्लस 333 प्लस 250 प्लस 167 प्लस 83, कितना गया मेरा तो आया बेटा 6500। ठीक है, चेक करते हैं इंटरेस्ट क्या सेम आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है सर, ये आपने केस नंबर 1 कर दिया। क्या कर दिया मैंने, ये ऐसे बातों ही बातों मैंने केस नंबर 1 करा दिया, केस नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो केस नंबर 2 करवाना, ये लो केस नंबर 2 करा देता हूँ। केस नंबर 2, केस नंबर 2 के लिए मेरे को क्या चाहिए सर, मल्टीप्लीकेशन चाहिए। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लो ताकि मल्टीप्लाई मैं यहीं कर लूँ। हाँ सर, केस नंबर 2 के लिए मेरे को क्या चाहिए, केस नंबर 2 के लिए सर आपको मल्टीप्लाई चाहिए। सर स्पेलिंग गलत लिख दी आपने, चलो लिख दो मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट, बेटा कुछ भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट इसका बेटा a इंटू बी। ए और बी क्या है सर, ये तो है a और ये रहने वाला आपका b। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो सर। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद सर जो भी टोटल आएगा फिर हम उसका देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो पहले यही कर दो सर, पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई तो बिल्कुल आसान रहेगा। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000। फिर 10,000 को मल्टीप्लाई करो 1,10,000। आए अरे सर बड़ा मजा आ रहा है सर, कैलकुलेशन कितनी आसान होती जा रही है, कैलकुलेशन कितनी आसान, इसलिए मैंने 10,000 दिया आप लोगों को। ठीक है सर, यहाँ आ जाएगा 90,000, फिर आ जाएगा 80,000, फिर आ जाएगा सर 7 से करेंगे तो 70,000, फिर आ जाएगा 60,000, 6 महीने से करेंगे तो 50,000, और फिर आ जाएगा सर 40,000, और फिर आ जाएगा सर 30,000, और फिर आ जाएगा सर 20,000, और लास्ट में आ जाएगा सर 10,000। ऐसा ही रहने वाला है जी सर, ऐसा ही रहने वाला है। और टोटल इसका क्या टोटल आएगा, जल्दी से कीजिए बेटा, टोटल क्या आने वाला है, जल्दी से करिए, टोटल क्या आने वाला है। तो मैं करने वाला हूँ 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, तो क्या है 7,80,000 आया जी बेटा, ये 7,80,000 है। चेक कर लो बेटा, क्या मास्टर जी ठीक है 7,80,000 है, आंसर कर लेते हैं। और प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है सर, प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मूला होता है सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो भी आपने प्रोडक्ट किया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं सर किससे, रेट से, रेट बाय 100। और सर इसको आपने मंथ में कर दिया था, तो हमें ईयर में करने के लिए 1/12 करना पड़ेगा, 1/12 करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय मंथ किया था तो ये मंथ में होगा, तो इसको रेट ईयरली है तो सर इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने मंथ में कन्वर्ट किया उसको हमें ईयरली करना पड़ेगा। तो 7,80,000, रेट बेटा कितना है 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। देखना बेटा ये 6,500 आ रहा है या नहीं आ रहा है सर, आपने तो पहले ही निकाल दिया, चेक कर लो। अगर ये आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो हम चेक करते हैं हमारा कुछ गड़बड़ होगा। ओके, तो पहला मेथड से भी हमने कर दिया, दूसरे मेथड से भी कर दिया। सर इसमें क्या था, पहला मेथड मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था, सेकंड मेथड भी मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था। मेरा मकसद है आपको थर्ड मेथड सिखाना। तो चलो क्या मैं थर्ड मेथड पे आऊँ, हाँ सर पहले 2 मेथड होगी, हाँ जी सर थर्ड मेथड पे आइए बेटा। थर्ड मेथड, मेथड नंबर थर्ड, पहले मैं उसको आपको डेरिवेटिव करा देता हूँ। हाँ सर डेरिवेटिव करिए, बड़ा मजा आता है। डेरिवेटिव से क्या होता है, चीजें रटनी नहीं पड़ती बेटा, रटनी नहीं पड़ती। और कभी भी आप उसको कहोगे ना ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो जैसे ही आप अपनी नोटबुक को उठाओगे ना आपको अच्छा फील होगा, हाँ ये फॉर्मूला ऐसे आया, तो मैंने कुछ चीज रटी नहीं है। ठीक है, रट्टा नहीं करना है, आराम से एक एक फॉर्मूला कराने वाला हूँ आप लोगों को, ऐसे ही थोड़ा ना कारीगर आदमी बने हूँ। सर कारीगर तो दिख रहे हो, दूर से दिख रहे हो। ठीक है, तो क्या हुआ, तो क्या बेटा मैं ऐसे कह सकता हूँ आप लोगों को, सर कैसे कह सकते हो, मैंने कहा जो भी मैं यहाँ 10,000 लिखा, ठीक है 10,000 मेरे पास कितने महीने रहा सर, 12 महीने रहा। किस रेट से रहा सर, 10% से रहा। ठीक है, कितने महीने सर, 12 महीने। तो क्या हम इसको कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। आप लोगों ने कर लिया सर, एक बार छोटा करके दिखा दो, एक बार दिखा दो, उसके बाद आप हमें थर्ड मेथड करा देना, एक बार दिखा दो। पूरा पूरा आ रहा है
अरे सर आ गया, लो जिसको बेटा स्क्रीनशॉट लेना है, कुछ भी लेना है, एक बार आप सर गायब हो जाओ, एक बार आप गायब हो जाओ और हमें दिखा दो सर, उसके बाद हम कर लेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? यस सर हो गया, अब करा दो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी बेटा, मैंने कहा यहां से बेटा 10,000, ठीक है, मतलब ये वाला मैं आपको करवाने वाला हूँ यहाँ से, मतलब मैं इतना ही लूंगा। तो आपको समझ में आया? जी सर अभी देखते हैं, आप पहले बताइए, हम फिर देखते हैं हमें समझ में आया नहीं आया। तो ये लो, मैं यहाँ आ जाता हूँ थर्ड मेथड पे। मैं सबसे पहले सिखाता हूँ, मैंने पहले महीने क्या किया होगा सर, पहले महीने आपने 10,000 निकाला। जी बेटा, पहले महीने 10,000 निकाला, उसको मैंने कितने महीने यूज किया सर, 12 महीने यूज किया, 12/12 मल्टीप्लाई बाय 10% सर, 10% इसी तरह से। क्या ऐसा हुआ? जी सर, पहले महीने मैंने ऐसा किया। ठीक है, दूसरे महीने मैंने क्या किया, दूसरे महीने 10,000 निकाला, वो कितने महीने रहा सर, 11 महीने रहा, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई कर दो 10% से, आया ना? यस सर, प्लस करो, थर्ड मंथ क्या हुआ सर, 10,000 हुआ, 9 महीने के लिए यूज हुआ, 9/12 उसको मल्टीप्लाई कर दो 10% से। तो इसी तरह से होते होते बेटा लास्ट में क्या रहा होगा सर, लास्ट में रहा होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, हाँ मतलब 1/12 मल्टीप्लाई बाय 10%, ऐसा ही रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? जी सर ऐसा ही रहा होगा। बीच में लिखा नहीं, 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 5 इस तरह से, 6/12 5/12 आगे 4/12 3/12 2/12 और 1/12 मैंने लिखवा दिया। ठीक है, इस तरह से पूरा पूरा रहा होगा सर, ये बिल्कुल सर। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैं यही कह रहा हूँ, ये फॉर्मूला जहां से मैंने किया ना वही चीजें मैंने उठाई है और कुछ भी नहीं किया। हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ में आ तो गया? ऐसा ही किया हमने ऊपर जी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऐसे निकालते हैं ना, पहले का फिर दूसरे का फिर तीसरे का, इसी तरह से सिंपल निकाल रखा हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा देखो, क्या 10,000 हर एक में कॉमन नहीं है? हाँ सर 10,000 हर एक में कॉमन नहीं है, बीच में भी 10,000 कॉमन रहा होगा सर। तो 10,000 को तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, जो कॉमन है मैंने उसको बाहर निकाल लिया। अब देखो बेटा, क्या 10% हर एक में कॉमन नहीं है? यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10%, यहाँ भी 10% और बीच में भी 10% रहेगा। जी सर, तो मल्टीप्लाई कर दो 10%। तो हमने इसको और मल्टीप्लीकेशन 10% को निकाल लिया है। अब ऊपर वाला तो चेंज हो रहा है, क्या नीचे 12 हर एक में नहीं है? 12 12 12 है या नहीं? हाँ सर हर एक में 12 है, तो 1/12 मैं निकालू और मैं इसको ले लेता हूँ ब्रैकेट में। उसके बाद क्या बचा बेटा, उसके बाद क्या बचा, ये हमने निकाल लिया, तो यहां से बेटा ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो यहां से बचा 12, यहाँ से ये भी हो गया, यहाँ से बचा सर 11, प्लस करेंगे 11 क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, आप लोगों को इतना तो आता होगा ना? हाँ सर प्लस माने इतना तो आता है सर, कैसी बात कर रहे हो, ये तो 7th 8th क्लास की बात है। तो इसमें से ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, बचा क्या सर 9 प्लस के साथ 10 वाला कहाँ गया? अरे सर बीच में आपने 10 नहीं लिखवाया, अरे चल इसको 10 को मैं डाल देता हूँ, यहाँ प्लस कर दो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10/12। हाँ सर ये रह गया था, लिख दो, क्या दिक्कत वाली बात है? ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गया सर, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 हो गया सर, 12 हो गया, 11 हो गया, यहाँ से ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, यहाँ से बचा सर 10, फिर यहाँ से बचा सर 9, इसी तरह से 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2, लास्ट में ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, यहाँ से क्या बचा 1, प्लस कर दो 1, ये कर दो मल्टीप्लाई बेटा। ठीक है, तो ओके सर, क्या दिक्कत वाली बात है? तो बेटा इनको प्लस करना एक बार क्या आएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, साथ साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव चल रहा है, क्योंकि साथ साथ करोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि मैथमेटिक्स है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, और समझना चाहते हो तो समझ लो, कोई बात नहीं, मैं लास्ट में लिखने का तो समय आपको दूंगा ही दूंगा। ठीक है, ओके सर इनको प्लस करना है एक बार, हाँ प्लस करते हैं, 12 + 11 + 10 + 9 + 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये 78, कितना गया 78। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? सर आपने तो जमा घटाई किया है, गुना भाग किया है, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड एंड सब्सट्रैक्ट एंड ऐड, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सर यही तो किया है। हालांकि मैंने एडिशन ही किया है और मल्टीप्लाई किया, डिवाइड एंड सब्सट्रैक्ट तो हमने किया ही नहीं। तो ये कितना हो गया बेटा सर, ये हो गया 10,000, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है, और 78 मल्टीप्लाई बाय 1/12। हाँ सर कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा सर, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, और इसको करता हूं तो ये कितना आएगा सर, ये आएगा 78 डिवाइड बाय 12। तो सर ये हो गया, ऐसे नहीं मैं ये पॉइंटों में आ रहा है, तो मैं इसको कट करूं बेटा? हाँ कट करो सर, 6 2 12, और इसको करना 78 को 6 से डिवाइड करना बेटा, ये आ गया 13 बेटा।
तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13/2 लिख सकता हूँ 13/2। तो क्या यहाँ तक किसी को समझ में आया नहीं आया? सर क्या समझने की बात ही नहीं थी सर, बिल्कुल समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया है सर। आज तक गणित की क्लास चल रही है, गणित की क्लास चल रही है, मजा आ रहा है सर, गणित भी आप अच्छा करा लेते हो। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आगे चलिए बेटा, डेरिवेटिव चल रहा है बेटा, ये थर्ड फॉर्मूले का। ठीक है, ओके ओके सर। तो अब मैंने क्या किया, वहां पर बच्चा डाउट में हो जाता है, सर ये ऐसे कैसे आया। मैं आपको फॉर्मूला पहले आपको बता रहा हूँ ये है, उसके बाद मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ। भाई ये आपको आता है, सिंपल सी बात है, लास्ट में उसको फॉर्मूला बना रहा हूँ। मैं ऐसा भी नहीं कर रहा फॉर्मूला सिखाया और फिर उसका डेरिवेटिव नहीं, पहले सिखा रहा भाई ये ऐसे ऐसे होता है, हाँ ऐसे ऐसे होता है, लास्ट में ये हुआ तो भाई लो ऐसा कर दो। अब देखो ये हो गया। क्या मैं ऐसा नहीं करते, एड वन बोथ साइडेड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को एक एक से जोड़ दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो बेटा मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 12। अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 12 से और डिवाइड कर दूं 12 से, तो कोई फर्क पड़ने वाला है? हाँ बताओ, कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं सर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं करता हूं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, और यहां से आया बेटा मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 13/2। क्या मैं इसको 12/12 से कर दूं तो कोई दिक्कत? 12/12 से कर दूं तो कोई दिक्कत? बेटा 12 1 जा 12, 12 2 1 जा 12, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो इसको मैं इस 12 को इससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं। आंसर करके दिखा ना, ये लो बेटा, यहां आ जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, क्या मैं इसको 12 + 1 डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूं? 12 + 1 डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया। मल्टीप्लाई बाय 1/12 है। क्या ये बताओ बेटा, मेरे को जो आप मैंने लास्ट में ये लिखवाया है, क्या आपको समझ में आया नहीं आया? कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय 12 कर दिया और उसके बाद अपनी ये इक्वेशन निकाल दी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, क्या मैं इसको इसको ये बोल सकता हूं टोटल ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता? हाँ या ना बोलो? हाँ सर बोल सकते हो। इसको मैं बोल सकता हूँ रेट, दैट इज रेट बाय 100। हाँ 10/100 करना है मेरे को। हाँ सर, इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको छोड़ो, ये 1/12 है ही। हाँ सर ये 1/12 है। ध्यान सुना बेटा, इसको ध्यान सुना, ये मैंने कहां से निकाला, मैं कह रहा हूं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। सर ये क्या लिखवा दिया, आराम से रुक जाओ, मेरे को पहले मैंने जो लिखा है ना आप उसको लिख लो, जो मैंने लिखा है आप उसको लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने जो लिखा है आप उसको एज इट इज लिख लो बेटा। सर हमें पहले पूरा दिखा दो, लो पूरा दिख लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लो पूरा दिखो कहां कहां से मैंने कराया है। ये लो बेटा, आराम से लिखो, आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। 30 नंबर का चैप्टर बेटा, 25 से 30 नंबर का चैप्टर आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्टनरशिप। मैं पार्टनरशिप को एक ही चैप्टर मानता हूँ, कहीं आप सोचो फंडामेंटली 30 नंबर का है, सॉरी। ठीक है, पार्टनरशिप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप को, अरे सारे चैप्टर इजी है, आसान है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है डिफिकल्ट है? अभी तक बताना, पूरा का पूरा एनपीओ कर चुके हो, क्या डिफिकल्ट लगा कुछ? नहीं सर, पार्टनरशिप स्टार्ट कर रखा है, क्या दिख रहा है आपको इसमें कुछ डिफिकल्ट? अरे सर सिंपल इंटरनेट, ये तो 5वीं 6वीं क्लास की बातें चल रही है। हाँ मैंने कहा ना, अकाउंट कॉमन सेंस से बड़ा नहीं है। ओके सर, हो गया क्या? ये लो, यहाँ तक हो गया हुआ। ये लो बेटा, और मैं इसको हटा देता हूँ। ये लो, लिखो जल्दी से लिखो। अब तो मास्टर जी बैठ सकते हैं, इस साइड कुछ भी नहीं है, अब तो मास्टर जी बैठ सकते हैं। और ये फॉर्मूले का डेरिवेटिव होते ही मैं आपको एक होमवर्क दूंगा जो आपको तीनों मेथड से करके लाना है। ठीक है, हाँ ओके सर, ओके हो गया जी सर, हो गया। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, ऊपर आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। मुझे आप यहाँ से 3-4 चीजें बताइए बेटा, जो जो मैं आपको पूछ सकता जा रहा हूँ। टोटल ड्राइंग बताना ड्यूरिंग द ईयर। सर टोटल ड्राइंग है 10,000 की है, 10,000 10,000 10,000, तो टोटल कितनी होगी? यहां से कर लो 1,20,000 रुपए।
चेक कर लो बेटा। हाँ सर 12 महीने के लिए 10,000 किया तो 1,20,000 रुपये हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। मैंने कहा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितना समय बचा बेटा पहली ड्राइंग के बाद? पहली ड्राइंग की 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को कितने महीने बचते हैं सर? पूरा अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने बचते हैं सर। ओके, अब बताना टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो भी मैंने लास्ट ड्राइंग की है बेटा उसके बाद टाइम कितना बचा सर? 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग की है और पूरा पूरा 1 महीना बचता है, तो 1 मंथ, यहाँ पे 12 मंथ। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहाँ गायब हो गया ये रहा। तो क्या इन दोनों में कोई दिक्कत सर? कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो अभी मैंने वो फॉर्मूला सिखाया था तो वहां पे चलते हैं, याद रखना 1,20,000, 12 और 1। चलो बेटा ध्यान रखते हैं। तो मैंने क्या किया सर? देखिए जो भी आपने किया टोटल ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद सर जो भी 13/12 आया, ये कहां से आया सर? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/12 से। सर मल्टीप्लाई बाय 1/12 क्यों किया बेटा? मैंने कहा ना फॉर्मूला मैंने सिखाया था 12/12 करके। और वैसे याद करो ये मैंने मंथ में कर दिया है, तो मेरे को ईयरली में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। इस तरह से याद कीजिए। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला सिखाया सर? फॉर्मूला हो गया है थर्ड का, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये लो बेटा, इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका डेरिवेटिव करवा दिया। अरे सर कहना पड़ेगा सर, क्या कहना पड़ेगा? समझ में आ गया सर, ठीक है। तो कितना 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय, फिर ये हो गया 12 और 1 13, 13/2 13/2, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/12। निकालना एक बार, 65 आ रहा है नहीं आ रहा? चेक करना एक बार। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय, बिल्कुल सर। ये लो बेटा, मैंने आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के 3 मेथड सिखा दिए हैं। कितने मेथड सिखा दिए? 3 मेथड सिखा दिए। एक क्वेश्चन मैं घर के लिए दे रहा हूं, उसके बाद कल हम इसके ऊपर दोबारा से प्रैक्टिस करने वाले हैं, खूब सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, ओके सर जी। तो चलो हम करते हैं, क्या करते हैं, होमवर्क देते हैं बेटा। बस आज हम इतना ही कराएंगे, हम आपको होमवर्क देंगे, ठीक है। तो वैसे आज मजा आ गया क्लास में। डेली नहीं आता? हाँ सर डेली आता है, ठीक है। फॉर्मूले याद हो गए सर, ठीक है, फॉर्मूले देख के आना। ओके लिखो बेटा, एक बार लिखिए बेटा, एक सेकंड रुकिए, एक चीज और लिखवानी है मेरे को आपको, ठीक है। लिख लो, मैं आपको लिखवा देता हूं। मेथड 3 जो भी हमने अभी किया, इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन। कब एप्लीकेबल होता है बेटा? ये ऐसे ही नहीं लगाया जाता। नंबर 1, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज सेम, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज सेम। बेटा अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होना चाहिए, यहाँ पे 10,000 सेम था, ठीक है, ओके सर। नंबर 2, टाइम गैप should be same between two drawing। अगर आप टाइम गैप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, यहाँ पर 1 महीना था, ठीक है, ओके सर। ये 2 कंडीशन हमेशा ही फुलफिल करनी है जब आप रूल नंबर 3 लगा रहे हो। तो सर कौन कौन सा? नंबर 1, और सर आपने ऐसा तो पहले और दूसरे में तो नहीं बताया, कोई दिक्कत वाली, पहले दूसरे में था ही नहीं। थर्ड मेथड आप कैसे करोगे? मल्टीप्लिकेशन करोगे, ये करोगे बेटा, आपको कितना टाइम लग जाएगा? इंडिविजुअल आप सिंपल इंटरेस्ट से देखना, सिंपल इंटरेस्ट से हमने कितना टाइम लगाया था, कितना समय लगाया था बताना। प्रोडक्ट मेथड से भी कितना समय लग रहा था बताना।
और एक एक करके जाओ। अब थर्ड मेथड से तो एक ही मिनट में हो गया, कितना टोटल ड्राइंग 1,20,000 रुपए, रेट टाइम गैप ये लो चुटकियों में हो गया। थर्ड मेथड से तो फर्स्ट से भी टाइम लग रहा था, सेकंड से भी टाइम लग रहा था, लेकिन थर्ड से तो चुटकियों में हो गया। सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपने 1 मिनट में कर दी, 1 मिनट भी नहीं, मैं कहता हूँ 30 सेकंड में कर दी, ठीक है। लेकिन थर्ड मेथड कब एप्लीकेबल रहता है, जब अमाउंट क्या नाम है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होगा और टाइम गैप बिटवीन द टू ड्राइंग शुड बी सेम। दो क्या नाम है ड्राइंग के बीच में टाइम सेम होना चाहिए, जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से। आप चाहे मंथली करो, चाहे आप क्वार्टरली करो, चाहे आप 6 मंथली करो, इस पे हम कल क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी आप इसको ध्यान रखें, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको निकालना है बेटा एग्जाम होमवर्क। होमवर्क बेटा तीनों मेथड से करने हैं, तीनों मेथड से करना है क्वेश्चन। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऑल 3 मेथड, तीनों के तीनों मेथड से आपको सोल्व करके जाना है। क्या 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 जो ड्राइंग मेड बाय पार्टनर, ड्राइंग मेड बाय पार्टनर, कोई भी पार्टनर हो सकता है सर, मिस्टर बिस्ला, हाँ लिख लो कोई दिक्कत नहीं। ड्राइंग मेड बाय पार्टनर रुपीज 50,000 एट द एंड, याद रखना बेटा, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ईच मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका ड्राइंग पे बेटा ये 10% ही देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन ज्यादा ना करनी पड़े। तो क्या करना, आपको कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही और करते हैं बेटा। तो आज की क्लास में सबसे पहले हमने क्या सीखा सर, एक बार जल्दी से बता दीजिए। आज की क्लास में सबसे पहले आते हैं हमने क्या किया, क्या नाम है, एक कैपिटल पे, और कैपिटल पे क्वेश्चन किया जिसमें मैंने बताया कि आप कैपिटल अकाउंट जो भी है इंडिविजुअल बेसिस पे बना सकते हो, इंडिविजुअल पार्टनर का भी बना सकते हो। उसके बाद मैंने कहा कि कंबाइन भी आप बना सकते हो, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, अगर आप 4-5 पार्टनर है तो आप 4-5 पार्टनर का इकट्ठा ही बना सकते हो, अलग अलग अकाउंट भी बना सकते हो, राम का, श्याम का, मोहन का और सोहन का, ठीक है सर। उसके बाद सर हमने क्या सीखा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3 मेथड से कैलकुलेट होता है। सिंपल मेथड बिल्कुल आसान था सर, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट मेथड सिखाया और आपको एक थर्ड मेथड सिखाया, उसका डेरिवेटिव करवाया, और होप सो आपको समझ में भी आया होगा। जी सर समझ में आया, तो बेटा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने आपको होमवर्क दिया उस होमवर्क को करके लाना। ओके बेटा, राधे राधे, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, राधे राधे, कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। ओके चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, टाटा।